हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीसी 4 के बारे में, जो होगी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल। ठीक है, तो मैंने अपनी फ़ाइल किस तरह से प्रिपेयर की थी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमने अपनी फ़ाइल को किस तरह से प्रिपेयर किया था। सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। तो हमें कितनी एक्टिविटीज़ लिखनी है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लिखनी है। सबसे पहले हमें अपनी फाइल में क्या है, जर्नल इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। किस चीज़ के बारे में? इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है, और सेल्फ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। इसमें सेल्फ इमेज होता है, सेल्फ एस्टीम होता है। ठीक है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हमारा सेल्फ होता है। तो हमें सेल्फ की क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देनी होगी। देन हमारी एक्टिविटी नंबर 1 होगी आई, मी एंड माई सेल्फ की। ठीक है, तो ये हमें लिखनी होती है। आफ्टर दैट एक्टिविटी नंबर 2 है हमारा माई पोटेंशियल, की मेरी क्षमताएं क्या क्या हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 है हमारा माई पोटेंशियल एज ए टीचर। एज ए टीचर मेरा क्या पोटेंशियल है। देन एक्टिविटी नंबर 4 है हमारी माई रिफ्लेक्शन ऑन SIP। ठीक है, SIP में स्कूल इंटर्नशिप प्रैक्टिस। जब हम बीएड में, जब हम सेकेंड ईयर में, हमें क्या है 4 मंथ्स के लिए SIP पे स्कूल्स में भेजा जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो हमें उस पर अपनी रिफ्लेक्शन देनी होती हैं। आफ्टर दैट एक्टिविटी नंबर 5 है जेंडर बायसनेस, देन स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिसेस। तो हमें इनके कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। एंड अगर हमारे साथ रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हुआ है इनसे रिलेटेड, तो हमें उसको मेंशन करना होता है और उस पर भी अपना रिफ्लेक्शन देना होता है। एक्टिविटी नंबर 6 है हमारी एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है बेसिकली, कि हम क्या करते हैं, दूसरों की बात को, दूसरों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं। ठीक है, अच्छे से सुनते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको बेटर फील करवाते हैं सामने वाले पर्सन को। इसमें एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है। ठीक है, तो हम दूसरों के दुख को, दर्द को किस तरह से, ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे वो फील करा वैसे ही जब हम फील करते हैं किसी के दुख को, दर्द को, तो हम उसको क्या कहते हैं, और उसी तरह हम सुनते हैं, तो उसको हम एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। तो इसमें हमें क्या है, एक वीडियो भी बनानी थी एम्पैथेटिक लिसनिंग की 3 to 5 मिनट्स की, और उसमें क्या है डायलॉग्स बोलने थे। इस तरह से हमें ये प्रिपेयर करना था। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7 थी योगा एंड मेडिटेशन की। एंड आफ्टर दैट एक्टिविटी 8 है हमारी रोड मैप की। रोड मैप में क्या है कि हमें अपने चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक, जब तक मतलब हमारा बचपन से लेके अब जहाँ तक हम हैं वहाँ तक के रिफ्लेक्शंस देने हैं। उसमें हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हमारी लाइफ में जो मेन एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको हमें रोड मैप की तरह क्या है प्रेजेंट करना होता है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो रोड मैप की एक्टिविटी ही थी। तो मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊंगी तो आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, आपको 1 साइडेड जो है लाइनिंग वाली शीट्स लेनी है, ताकि एक साइड आपको ब्लैंक मिल जाए तो आप वहाँ पर क्या है इमेजेस को पेस्ट कर सके इजीली। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी, की सेल्फ क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए, ये जो भी मैटर होता है ना, ये सब आपको मिल जाएगा। आप इसको सर्च करेंगे सर्च इंजन पर, गूगल पर, तो आपको क्या है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक है, आप बस क्या है टॉपिक को सर्च कीजिए और आपको मटेरियल मिल जाता है। देन हमें क्या लिखना है, सेल्फ के बारे में लिखना है कि सेल्फ क्या होता है, कि वार्म फीलिंग होती है अबाउट मी। ठीक है, कि हम अपने बारे में क्या फील करते हैं, और अबाउट मी एंड माई सेल्फ। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, कि हमारी खुद के बारे में क्या फीलिंग है। ठीक है, हम अपने आप को किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, क्या गुड और बैड फील करते हैं टुवार्ड्स आवर सेल्फ। ठीक है, हम खुद के बारे में क्या अच्छा या बुरा फील करते हैं, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें लाइफ में क्या करना है। तो हमें सेल्फ एस्टीम जो है वो लिखना होता है। इस तरह से क्या है, इमेजेस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में लिखना होता है, हमारे एटीट्यूड कैसा है, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं हम, लैंग्वेज और कंटेंट को किस तरह से यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे हैबिचुअल बिहेवियर के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी के बारे में लिख सकते हैं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में लिख सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ।
ठीक है। तो ये सारा मैटर जो होता है ना वो आपको क्या है मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ट्रू सेल्फ होता है एक पर्सन का और एक फॉल्स सेल्फ होता है। ट्रू सेल्फ होता है वो सच में क्या है, फॉल्स सेल्फ है कि वो खुद को किस तरह से दूसरों के सामने एक्सटर्नली प्रेजेंट करता है, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ सेल्फ, इसमें सेल्फ नॉलेज आएगा, ठीक है, सेल्फ नॉलेज। आफ्टर दैट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसको सेल्फ के बारे में बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेल्फ के बारे में लिखनी है। अब बात करते हैं हमारे एक्टिविटी नंबर 1 की। ये है, यहाँ से बेसिकली हमारी फाइल स्टार्ट होती है, वो इंट्रोडक्शन था। अब बेसिकली फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो आई, मी एंड माई सेल्फ। हमें 3 चीज़ें लिखनी होती है। अब जो आई होता है हमारा, आई मतलब मैं, ठीक है, इसमें हमारी जर्नल इन्फॉर्मेशंस आएंगी सारी, कि हमारा नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हाउस मतलब हमारे घर का एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी, हमने कितनी को हमारी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी 10th से लेकर के जहाँ तक हमने पढ़ा है, तो वहाँ तक की क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी हमारी सारी, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइल प्रिपेयर करनी होती है। अब जैसे कि आई में जर्नल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नेम आ जाता है, एज आ जाती है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सब आ जाती हैं। अब हमें कहा गया था कि हमें क्या है, अपनी जो सेल्फ़ी है, ठीक है, उसको पेस्ट करना है और अपनी सेल्फ़ी के साथ हमें अपना जो नेम है, नेम की फुल फॉर्म हमें एक तैयार करनी है। जी, आप अपने आप को क्या समझते हैं? जैसे मेरा नाम है आरजू, तो मेरी जो है, मैंने अपनी जो फुल फॉर्म बनाई थी वो थी एडवेंचरस, अटेंटिव, रिलायबल, जोवियल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमें अपने जो वर्ब्स हैं, तो अपने आप को किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आई के बाद आता है हमारा मी, ठीक है। आई हो गया, आई के बाद क्या होता है, हमारा मी होता है। अब मी में क्या होता है कि हम खुद क्या हैं, ठीक है, हमारी फीचर्स क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है हमारी नज़रों में, ठीक है, हम अपने आप को किस तरह से क्या प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हमें क्या है अपनी फ़ीचर्स लिखनी होती है। हमें 10 से 15 हमारी फ़ीचर्स जो है वो इसमें लिखनी होती है, अपनी एक सेल्फी अटैच करनी होती है हमें, और उसके बाद हमें अपनी फ़ीचर्स लिखनी होती है इस तरह से, जैसे आई एम ए कॉन्फिडेंट गर्ल, ठीक है। देन माई वर्क इज़ माई वर्शिप, लव्स टू हेल्प्स अदर्स। तो इस तरह से हमें क्या है अपनी फीचर्स लिखनी होती हैं। उसके बाद आई मी के बाद आता है माई सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ में आ जाता है स्वॉट एनालिसिस करते हैं। माई सेल्फ में हम स्वॉट एनालिसिस मीन्स कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी शक्तियाँ क्या क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और हमें लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और हमारे सामने क्या क्या थ्रेट्स हैं, चुनौतियाँ हैं। तो इस तरह से आप अपनी डेकोरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जितने सुंदर आप अपनी फाइल को बना सकते हैं वैसे आप अपनी फाइल को बनाइए। अब मैंने क्या है अपने एक पिक्चर लगाई थी, एंड देन हमने क्या किया था कि हमारी स्ट्रेंथ इधर लिखी थी सारी की, हाईली कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं एक तरफ, हम अपनी वीकनेसेस को लिख सकते हैं, दैट हम अग्रेसिव, इमोशनल, जजमेंटल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में क्या आएंगी, बिकम अ पीजीटी कॉमर्स टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड ओपन अ कोचिंग सेंटर, लाइक दैट। तो इस तरह से आपकी क्या है थ्रेट्स, क्या है अपॉर्चुनिटीज़, तो इस तरह से आप क्या हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मी माई सेल्फ में जैसे हमने ये जो सारी की सारी यहाँ पर लिखी थी उसको हमने एलेबोरेट किया है आगे, ठीक है। तो माई सेल्फ में स्ट्रेंथ आ गई सारी की सारी हमारी, तो स्ट्रेंथ में जो भी मैंने लिखा था, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, हाईली कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, इसको एलेबोरेट कर सकते हैं हम, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव नेचर है, क्रिएटिव है, देन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन है। जो भी आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ हैं, आप उसे लिख सकते हैं। देन वीकनेसेस लिख सकते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर है, इमोशनल, टॉकेटिव इन नेचर, जजमेंटल। देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कैन बिकम अ पीजीटी कॉमर्स टीचर, ठीक है, तो मेरी यह देन कैन बिकम एन असिस्टेंट ऑफिसर इन कॉमर्स, ओपन अ कोचिंग सेंटर। ये जो भी आपको लगता है कि आप क्या लाइफ में कर सकते हैं। थ्रेट्स क्या हैं हमारे, तो थ्रेट्स हमारे एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है। सो उसके बाद क्या आता है, अब नेक्स्ट जो आता है इसमें आ जाएगा, अब ये हमारी क्या थी, सारी स्ट्रेंथ थी, तो स्ट्रेंथ में
और आगे हम क्या लिख सकते हैं, जो आपने प्राइजेस वगैरह जीते हुए हों, ठीक है, आपने प्राइज़ जीते हुए हों किसी न किसी कंपटीशन में, तो आप वो सब यहाँ पर उसकी जो पिक्स हैं वो निकलवा करके क्या पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, शो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है वो आ जाती है। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है, सेकंड एक्टिविटी आती है हमारी क्या, माय पोटेंशियल, कि मेरा क्या पोटेंशियल है, ठीक है, माय पोटेंशियल स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं। अब माय पोटेंशियल में क्या क्या आता है कि एम्बिशियस, ठीक है, प्रोफेशनल। अब सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। माय प्रोफेशनल आप टाइप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी सारी की सारी, माय प्रोफेशनल से रिलेटेड, माय पोटेंशियल से रिलेटेड। अब माय पोटेंशियल में हम ये लिख सकते हैं कि हमारा क्या पोटेंशियल है, तो क्विज कंपटीशन विनर, ठीक है, इस तरह से जो भी आपने जीते हो प्राइजेस अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, वो सब आप क्या है यहाँ पर लगा सकते हैं। जो भी आपने जीते हो स्पीच कंपटीशन में, रोस्ट्रम में, या ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, आप सबको मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये पूरी जो फाइल है ये आपकी ही फाइल है, आप जो भी है ना अपनी बेस्ट अपना इस फाइल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत ज्ञान परीक्षा में पार्टिसिपेट, स्पीच कंपटीशन विनर, टॉपर ऑफ क्लास 12th विद 88.4% मार्क्स। आपकी अगर पिक्स वगैरह आई हों कहीं मेरिट में तो आप उसे लिख सकते हैं। जो भी आपकी मीन्स जो भी आपने अचीव किया अपनी लाइफ में वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो गॉट प्राइज़, देन कोई भी आपको जो है प्राइज़ मिला उसकी इमेज हो आपके पास वो लगा सकते हैं। देन आपने कोई भी क्रिएटिव आर्ट किया हो तो उसकी जो है पिक लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद माय पोटेंशियल हो गया। अब माय पोटेंशियल एज ए टीचर जो हमारी एक्टिविटी थी वो लिखनी है अब हमें। एक्टिविटी नंबर 3, माय पोटेंशियल एज ए टीचर। एज ए टीचर मेरी क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो आई एम पंक्चुअल, ठीक है, ऑन टाइम। सो मैं पंक्चुअल हूँ, देन डिसिप्लिन्ड हूँ। जो भी आपकी क्या है पोटेंशियल है एज ए टीचर तो वो आपको लिखना है। फ्री फ्रॉम जेंडर बायसनेस, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ टाइम टेबल। आप जितनी अपनी इमेजेस हो सकती हैं, क्योंकि SIP के दौरान हमें कहा गया था कि हमें हर एक्टिविटी की क्या अपने पिक्स को क्लिक करना है। तो इस तरह से जब आप जाओगे SIP पे अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करोगे तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम हमारी ड्यूटी लगी थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है। गुड सब्जेक्ट नॉलेज है। देन फ्रेंडली बिहेवियर विद द स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर है। देन इंटरेक्टिव टीचिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, डेडिकेशन, ऑप्टिमिस्ट पर्सन है। इस तरह से हम अपनी क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन SIP। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 4 है कि जब हमारी SIP हुई थी तो उस पर रिफ्लेक्शन देना है हमें कि किस तरह से हमारी स्टार्ट हुई। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या आएगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन SIP कि हमारी जिस स्कूल में SIP लगी है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट डे से लेकर के, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हम गए वहाँ पर, किससे इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, प्रिंसिपल से मीट हुई, हमने पूरा स्कूल घूमा, हमें कौन सी क्लास अलॉट की गई। तो इस तरह से हमें क्या है अपना पूरा का पूरा शेड्यूल मेंशन करना होता है कि मुझे बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स मिली थी, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया बच्चों के साथ, ठीक है। तो अभी हमने काफ़ी सारे कंपटीशन करवाए थे, जैसे रंगोली कंपटीशन करवाया था बच्चों के साथ, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया था। तो अपनी ओवरऑल हमें क्या रिफ्लेक्शन देनी है कि किस तरह से पूरा स्कूल हमारा 4 मंथ किस तरह से निकले। हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी थी। पोस्टर मेकिंग करवाया था हमने गांधी जयंती पर। आफ्टर दैट हैंडलिंग मॉर्निंग असेंबली को भी हम हैंडल करते थे, ठीक है। गीता जयंती जब लगती है कुरुक्षेत्र में तो बच्चों को जो है वहाँ पर विज़िट करवाने के लिए हमें लेके जाना था, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या है एक्टिविटी। अब हम अपनी बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की। एक्टिविटी नंबर 5 क्या हमारी, जेंडर बायसनेस, ठीक है, प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है जेंडर बायसनेस की, कि जेंडर बायस क्या होता है, ठीक है। कि मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ यदि भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर, चाहे वो मैन है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर है, किसी के साथ भी यदि कोई भी भेदभाव किया जा रहा है तो उसको हम जेंडर बायस कहते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जेंडर बायस के बाद आपको एक अपना पर्सनल सेल्फ एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करना होता है, ठीक है। तो आपके साथ अगर कभी कोई भेदभाव हुआ हो, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर बायसनेस के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या करना है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन जेंडर बायसनेस, फिर आपको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देना है इसके ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टीरियोटाइपिंग का। तो इसमें भी सेम ऐसे ही स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग लिखना है आपको क्या होता है, फिर आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना होता है। स्टीरियोटाइपिंग पुरानी जो रूढ़िवादी सोच होती है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो माय रिफ्लेक्शन, तो फिर हमें अपना रिफ्लेक्शन देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये इमेजेस जो है वो आपको सब मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रेजुडिसेस क्या होती हैं, पूर्व अवधारणाएं, कि किसी भी पर्सन को लेकर के हम पहले से कुछ अपने मन में सोच लेते हैं देख करके, और वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई प्रेजुडिसेस हुई हो आपके साथ, ठीक है, आपने किसी के बारे में कुछ सोचा हो, तो वो आप क्या है लिख सकते हो। देन उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन देंगे अपना, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब आते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 6 पर, एम्पैथेटिक लिसनिंग पर। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है कि देखिए, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज पेइंग अटेंशन टू अनदर पर्सन विद फैमिली, इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, कंपैशन, फीलिंग, इंसाइट। वंस बेसिक प्रिंसिपल एज सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड। मतलब क्या है, दूसरों के दुख दर्द को ऐसे समझना कि वो हमारे साथ ही हुआ है, ठीक है। दूसरों के दुख दर्द को मतलब बहुत अच्छे से समझना और उसको क्या है, उसको उस दुख दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसको हम एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। तो किस तरह से हम एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है एम्पैथेटिक लिसनिंग के, ये लिखना है हमें। गाइडलाइंस फॉर एम्पैथेटिक लिसनिंग, क्या क्या गाइडलाइंस की, अटेंटिव होना चाहिए जो लिसनर है, ठीक है, उसको अटेंटिव होना चाहिए। बी अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड, कि सामने वाला जो बोल रहा है, क्योंकि हम तभी एम्पैथेटिक लिसनिंग कर पाएंगे जब हम उसे ध्यान से सुनेंगे। उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको जब तक हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम किसी का दर्द फील नहीं कर सकते। सो बी अलर्ट एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर थ्रू द नॉन वर्बल बिहेवियर। तो इस तरह से क्या है कि कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि डोंट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, दे कैन गिव द इम्प्रेशंस देन यू आर ग्रिलिंग द स्पीकर। तो इस तरह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एम्पैथेटिक लिसनिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग स्किल। जैसे कि हमने अपनी क्लासरूम में जब एम्पैथेटिक लिसनिंग को परफॉर्म किया था, तो एक क्या होता है, लिसनर होता है। मेरी फ्रेंड जो थी वो लिसनर थी एंड आई एम स्पीकर, ठीक है। तो इस तरह से हमने वहाँ पर जो है अपनी पिक क्लिक करवाई थी, तो उसको हम निकलवा करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है, डायलॉग्स जो भी थे हमारे, तो हमको उनके अपने अपने डायलॉग्स को जो हमने वीडियो में रिकॉर्ड करवाया था उसको क्या करना होता है, उसको लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, आप अपने डायलॉग्स को लिख सकते हैं। जो भी आपके साथ कोई घटना हुई हो तो आप उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी आती है एक्टिविटी नंबर 7 की, ठीक है, जो होगी योगा एंड मेडिटेशन के बारे में। सो योगा एंड मेडिटेशन क्या होता है ये आपको पहले लिखना होगा, ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन के बारे में। तो योगा की आप इमेज को पेस्ट कर सकते हैं डाउनलोड करके। देन योगा के बाद मेडिटेशन क्या होता है और उसका क्या यूज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या बेनिफिट है इनका। सो बेनिफिट ऑफ योगा की क्या होता है कि इन्हेंस्ड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है। देन अ ड्रॉप इन द पल्स रेट, ठीक है। तो इस तरह से जो भी योगा के बेनिफिट है वो सब आप लिखोगे। लोअर रेस्पिरेटरी रेट, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या, ये हो गए हमारे सारे। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं, वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली योगा एंड मेडिटेशन के आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अब हमारी आती है एक्टिविटी नंबर 8, ठीक है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 8 जो लास्ट एक्टिविटी है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमें एक रोड मैप बनाना होता है अपनी लाइफ का, ठीक है।
तो रोड मैप क्या होता है बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड सेट गोल्स और टारगेट्स ऑफ लाइफ, कि हम क्या हैं इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हमारे क्या गोल्स हैं लाइफ के जो हमको अचीव करने हैं, ठीक है, उसको सेट करेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी प्रोसेस लिखनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ events of life from the beginning of the phase of the life from the phase of adulthood और later, कि हमें क्या करना होता है कि हमारे चाइल्डहुड से लेकर के, बचपन से लेकर के जवानी तक, मतलब जहाँ अभी हम हैं, जिस पोजीशन पर अभी हम हैं, तो वहाँ तक के सारे एक्सपीरियंसेस, जो भी मेन एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको याद हो, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करने होते हैं रोड मैप में। एक लार्ज, यहाँ पे लिखा गया ना, लार्ज शीट ऑफ पेपर पर हमें क्या करना होता है, रोड मैप बनाना होता है। उसके बाद है टू मार्क वेयर आर यू नाउ, आप अब कहाँ हैं, एंड राइट द अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ ईच इवेंट एंड टाइम वाइज, तो हमें क्या है उसको बनाना होता है। अब देखिए रोड मैप मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। अब जैसे कि ये एक तरह से क्या है, रोड की तरह आपको दिख रहा होगा, जैसे कि रोड होती है ना, सड़क होती है, उस तरह से आप पेपर को कट करके क्या है रोड बना सकते हो। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या लिखा, हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस, एक तरफ आपको पॉजिटिव लिखने हैं, दूसरी साइड आपको नेगेटिव लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपने चाइल्डहुड के, फिर अडोलसेंट एज के लिखने हैं, उसके बाद आपको अडल्टहुड के लिखने हैं, आप अब जहाँ तक हो, ठीक है। इस तरह से आपको रोड मैप प्रिपेयर करना है। आपकी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, अच्छे बुरे, वो सब आपको एक दूसरी साइड लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी ईपीसी की फ़ाइल, ठीक है, ईपीसी 4 की फ़ाइल। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से क्या है हमारे कॉलेज में जो है, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, जहाँ से मैंने अपनी बीएड की है, तो वहाँ पे इस तरह से ही फ़ाइल हमारी प्रिपेयर करवाई जाती थी। तो आपके कॉलेज में जिस तरह से करवाई जाती है आप उस तरह से कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी हमारी फ़ाइल देख के, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए वो वीडियोस लेके ज़रूर आएंगे।